एक्सरसाइज नंबर 4.1, इसकी प्रॉब्लम्स कवर करेंगे आज हम। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बेसिकली 6 प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसमें सबसे पहली थी क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है, राइट ट्राइंगल भी है। इस तरीके से फिगर बनी हुई है। ये एंगल 90 डिग्री का है हमारे पास, आइसोसेलेस राइट। आगे उसने हमारे से ये बोला कि डी ई एफ जी इज अ रेक्टेंगल। डी ई एफ जी इज अ रेक्टेंगल। चलिए जी, आगे क्या कहा उसने हमारे से, इफ ए डी इक्वल टू ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए डी ए दोनों 3 सेंटीमीटर की दे दी। अच्छा, उसने हमारे से ये कहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। भाई आपको शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। शेडेड रीजन हमारा ये वाला है। ठीक है भाई, ये वाला रीजन हमें कैलकुलेट करना है। अब एक बात ध्यान से देखो आप कि ये एक राइट ट्राइंगल है क्या, डी एफ डी ई ए डी ई वाला। यस सर। तो अच्छा, अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो क्या आप डी की लेंथ निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम? डी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मेरे बच्चे 9 प्लस 9। तो डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18 हो गया, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर आ गया। इतने तो कोई परेशानी नहीं किसी स्टूडेंट को? नो सर। आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ आ गई सर 3√2 2√3। होगा ना? ओहो, वेरी सॉरी भाई। हाँ हाँ, वो 3√2 ही लिखना था। वो 2 बार यहाँ से 9 आ रहा है ना, तो 2 × 9 यानी कि 3 बार, और यार बाय मिस्टेक लिखा गया। 3√2 आ गया भाई। 3√2 सेंटीमीटर हमारे पास ये वाली साइड आ। अब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, तब हमें जाकर शेडेड रीजन मिलेगा। ये बात तो कंफर्म हो रही है यहाँ से बिल्कुल। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इस रेक्टेंगल के लिए ये हाइट नहीं है, या है मौजूद? नहीं है सर। नहीं है। जी हाँ सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम इसके अंदर राइट ट्राइंगल हमारे पास जो मौजूद है दो, हम उसके अंदर सिमिलैरिटी का यूज कर सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। देखो ध्यान से, मैं उसके लिए यहाँ पर एक तो ट्राइंगल ले रहा हूं बी ए सी। कौन सा ट्राइंगल? बी ए सी। ठीक है सर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल भी ले सकते हैं हम। एक तो हमने लिया बी ए सी, एक हमने लिया बी जी डी। बोलिए, ले सकते हैं क्या दोनों? यस सर। आप यदि यस ध्यान सर। से देखो तो एंगल बी और एंगल बी दोनों में कैसे हैं? कॉमन। कॉमन, राइट नहीं बेटा, कॉमन। और एंगल बी ए सी और एंगल बी जी डी, ये कैसे कैसे हैं? ईच 90। राइट ईच एंगल। 90 राइट कह लो एंगल। या राइट एंगल कह लो, बात एक ही है। तो ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर हो गया क्या बी जी डी के? सर रेशो बना दीजिए जरा।
AB अपॉन BG इक्वल्स टू AC अपॉन GD इक्वल्स टू BC upon BD. BC अपॉन BD। ठीक है जी, BC अपॉन BD, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, ये पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। सर इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कहाँ दे रखी? सर 4 सेंटीमीटर। ओहो सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं देखा भाई। DB और EC की वैल्यू 4 दे रखी है, फिर तो कोई जरूरत नहीं थी सिमिलरिटी लगाने की भी। कितनी दे रखी? 4 दे रखी DB और EC भी दे रखी 4। बस, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो हो गया काम। हाँ जी सर, यहाँ तक ओके होगी बात है। ये सब दे रखा था हमें, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, जो जो हमारे पास इसके अंदर है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैसे तो भी सीधा साधारण भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ध्यान सर से, बिना ए बी कितना है हमारे सिमिलरिटी हो पास सकता है? एक बिना मिनट, क्या कह रहे? सिमिलरिटी। क्या कह रहे थे एक जोत? सर बिना सिमिलरिटी के पूछ रहा हूँ, वो भी ऐसे हो सकता है? वो भी बता दूंगा, अभी तो जो लगा दी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहले। AB 7 है हमारे पास, BG हमें पता नहीं, AC 7 है हमारे पास, GD ये पता नहीं हमारे पास, GD एक तरह से बेस है इसका। BC कितना है भाई? BC आप निकाल लेंगे, ये 7, ये 7, ये राइट ट्राइंगल हमारे पास है, तो ये आ जाएगा 7√2। भाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 98 हो गया, तो 7√2 आ गया हमारे पास। अब बची हमारे पास BD की लेंथ बताओ कितनी है सर? 4। सर हमें GD की लेंथ चाहिए थी सिर्फ ये वाली, तो आप इन दोनों को ले लो साथ साथ। बोलो GD कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, 7 × 4 अपॉन 7√2। ये 7 से 7 कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2√2 पर, तो आपके पास GD की लेंथ 2√2 आ गई, यानी कि आपको इसकी ब्रेथ मिल गई। अब आपको चाहिए शेडिड रीजन। शेडिड रीजन के लिए फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हो गया ट्राइंगल का एरिया, 7 और 7, ठीक है, माइनस इसका एरिया। इसका एरिया बैठेगा 3√2 इंटू 2√2, यही आएगा भाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना डिवाइड कर दो, सॉरी कितना बैठेगा? 24.5। 24.5 माइनस 12, 28 नहीं 24, ये आपके पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करना आंसर क्या दिया है। देखो इसके अंदर आप चाहते तो दूसरे भी कंसेप्ट हैं, वो भी लग सकते थे, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कॉमर्स में, तो इसलिए सिमिलरिटी के यूज से आप इसको निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं करने के। मेथड क्लियर हो गया? वैसे सिंपल है बिल्कुल। यस सर। इसके बाद हमारे पास आती है आपकी अगली प्रॉब्लम। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे नोट करते चला करें साथ साथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कॉपर वायर है व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर encloses an area 121। अच्छा, कह रहा है इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है वैसे। देखिए ध्यान से 15। सर एक वायर है जिसे यदि स्क्वायर की शेप में बेंड किया जाता है तो उसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है सेम वायर को अगर सर्कल में बेंड करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा? भाई वायर तो वही की वही है, वायर तो चेंज नहीं हुई,
इसका मतलब जो इसका पेरीमीटर है वो इसका पेरीमीटर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वो लेंथ ऑफ वायर है, और लेंथ ऑफ वायर क्योंकि सेम है तो इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। सर्कल के पेरीमीटर का स्पेशल नेम होता है सरकमफ्रेंस, जो कि इक्वल होता है 2πr। तो इसके 4 इंटू साइड को 2πr के इक्वल रखकर इसका रेडियस आ जाएगा, और वहां से आप सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर देंगे। मेरे पास स्क्वायर की साइड नहीं है लेकिन स्क्वायर का एरिया है, तो मैं कह सकता हूं कि साइड स्क्वायर बराबर 121। तो साइड की वैल्यू 11 आ गई क्या? हाँ जी। यस सर। सिंस सेम वायर इज बेंट इनटू सर्कल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू साइड की वैल्यू है हमारे पास 11। करो जी कैलकुलेशन। ये कट गया 2 पर, 11 2 जा 22 से 22 कट 7 गया, आर आएगी। की वैल्यू 7 आ गई क्या? यस सर। यस सर। हमें सर्किल का एरिया निकालना है बेटे, एरिया ऑफ सर्किल। फॉर्मूला आप जानते हैं, πr²। चेक करिए 154 आ रहा क्या आंसर? यस सर। ये था सर क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 4.1 से। अगली प्रॉब्लम थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आप वैसे भूल रहे, क्वेश्चन नंबर 16 भी एनसीईआरटी में था पिछले साल। एक वो क्वेश्चन था फ्लावर बेड वाला, सर एग्जाम्पल एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 चैप्टर 12 का। सुनिए ध्यान से। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज स्क्वायर, अच्छा, ऑफ साइड 21, AC एंड BD आर टू डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद AD एंड BC एज डायमीटर, अच्छा इसमें AD BC को डायमीटर लिया गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मांग रहा है हमारे से। तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो उससे भी आसान हो गया। देखो एक तो स्क्वायर है, ये उसके डायगोनल है, साइड 21 है। जरा ध्यान देना बोर्ड पे, इसका डायगोनल निकाल सकते हो आप। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड रूट 2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड रूट 2, इसका मतलब 21 रूट 2 हो गया। पक्की बात? यस सर। आप जो है स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, आपको ये दोनों निकालने हैं पहले, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको। इनका नाम दे रखा है वैसे तो ABCD है, यहाँ पे क्या नाम है इसका? ABCD है ना? हाँ, निकालना भाई जरा एरिया ऑफ AOD। AOD का एरिया निकाल रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बैठेगा? 21 रूट 2/2, और हाइट भी क्या बैठेगी? 21 रूट 2/2। तो 21 रूट 2/2 से इससे ये कट गया रूट 2 रूट 2 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 441/4। ये AOD का एरिया आया, ये वाला। तो जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे हमारे पास। यस सर। एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए दो तो सेमी सर्कल, 2 इंटू 2πr, सॉरी 2 इंटू πr²/2। πr²/2 मतलब πr² तो 1 का हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये वाला भी कवर हो गया। इसके एरिया की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो ये भी आ गया हमारे पास। बताइए सर, 4 सॉरी।
कैलकुलेशन कर लेंगे, करके बताऊं? बोलना ही नहीं चाह रहे। सर कर लेंगे। ये आ गया, 2 से इसे काट दिया 11 पर, 7 से इसे काट दिया 346.5 आएगा। कितना आएगा? 346.5 तो सर इसका आएगा नहीं, पाई 8 बिना से डिवाइड 11। करे, बिना डिवाइड करे बता दे कितना आएगा। तो मैंने डायरेक्ट 11 3 जा 33 की मल्टीप्लाई 21 से कर दो, 691। 693, 693, Yes, sir. यस सर। 693 अपॉन 2, 441 अपॉन 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बैठेगा? 1000 ये बैठ गया हमारे पास, 93 और 41 वो जुड़ गया, कितना बैठ रहा है? सर 1134। 1134। 1134 अपॉन 2, तो ये आ गया 5 6 7। चेक करिए भाई आंसर क्या आ रहा है। यस सर यही है। ये था 16 हमारे पास। इससे अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। सुनिए सर क्या कहता है 18 का फर्स्ट पार्ट। 18 के फर्स्ट पार्ट में बोला द क्वाड्रेंट शोन इन द गिवन इन द फिगर फर्स्ट, अच्छा, गिवन बिलो ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपसे कैलकुलेशन मांग रहा है ये वाली, तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस फिगर को जरा मैं पूरा कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आपकी बुक में सिर्फ ये पोर्शन बना हुआ है अंदर वाला, यही तो बना हुआ है। यस सर। Yes, sir. अब आपसे वो क्वाड्रेंट 7 कह रहा है, सबका 7 सेंटीमीटर है, ये 7 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 है। क्या आपके पास ये पूरा एक स्क्वायर नहीं बन गया? यस सर। और ये 4 क्वाड्रेंट बन गए। तो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे 4 क्वाड्रेंट का एरिया। सर्कल मत लिखना, डायरेक्ट लिखना क्वाड्रेंट ही, टीचर नंबर काट लेगा नहीं तो। डायरेक्ट सर्किल मत लिख देना, भले ही 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्किल बना रहे, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। फिर ये कैंसिल आउट होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 40, ये क्या हुआ? राइट तो सर 14 स्क्वायर हो जाएगी ना। अरे हाँ 14 हो जाएगी, मैंने गलत लिखा भाई, सॉरी। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, 42 आ गया आंसर। चेक करना, 18 का फर्स्ट है बेटा। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी आपकी 19 का बी पार्ट। कह रहा इन फिगर सेकेंड गिवन बिलो शोन अ काइट, अच्छा, इन विच बीसीडी इज ए द शेप ऑफ क्वाड्रेंट, अच्छा बीसीडी क्वाड्रेंट की शेप है नीचे जो दिख रही है, ऑफ सर्किल रेडियस 42, अच्छा बीसी और सीडी 42 हो गया, इसका मतलब एबीसीडी इज ए स्क्वायर, वो स्क्वायर हो गया एक, एंड ट्राइंगल सीएफ इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 6, जिसकी इक्वल साइड 6 मीटर लॉन्ग है। वो कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग दी हुई है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन मांग रहा है हमारे से, कितना होगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर? मेरे ख्याल से नीचे वाले आइसोसेलेस की एक साइड नहीं दे रखी, सर दे जहां तक रखी है। मुझे फील हो रहा है, यही दिक्कत आई होगी शायद। सर दे रखी है आइसोसेलेस की साइड। 6 ही तो दे रखी है।
अच्छा आइसोसेलिस राइट है, यस सर। आइसोसेलिस राइट है, काम खत्म हो गया है तो ये तो क्वाड्रेंट है, इसमें क्या परेशानी है भाई? शेड यहीं तो हो रखा सिर्फ, इसमें और इसमें। देखना जरा मेरी फिगर बुक में तो इतना ही दिखाई दे रहा है शेड। यही है सर। तो एक क्वाड्रेंट और एक ट्राइंगल, शेडेड रीजन निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर लो कैलकुलेट, 3 पर ये कट गया तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 42 बता रहे आप, और प्लस 6 3 जा 18। इसे कैंसिल आउट कर दिया 6 पर, 2 से इसे काट दिया 11 पर, इसे काट दिया 3 पर। 11 3 जा 33 इंटू 42 और प्लस 18। बताओ सर कितना आ रहा? सर 1386 प्लस 18। क्लियर होगी बात? आसान है क्वेश्चन भाई। इसने बोला था ये क्वाड्रेंट है और रेडियस दे रखा था, तो फॉर्मूला क्वाड्रेंट का लगा दिया और ये ट्राइंगल आ गया। देख ले भाई किसकी प्रॉब्लम थी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ये था 19th का बी पार्ट। अगली है 20th का बी पार्ट। कह रहा है इन द फिगर दिस गिवन बिलो एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल बी 90। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी 90। अच्छा ये इतना AC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। तो यार इसका तो लिख लो आप अपने पास, बोल देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 20th का बी पार्ट नोट कर लीजिए। राइट ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा, उसके अंदर पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूस आ जाएगी, वो डायमीटर है उसका आधा रेडियस हो जाएगा। सेमी सर्किल का एरिया मिल जाएगा, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया जिसका रेडियस 21 है उसे माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लगा के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये भी लास्ट ईयर की बुक में था क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बोलो भाई क्लियर हो गया 20th का ये वाला पार्ट भी? यस सर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। होमवर्क में आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास, ग्रुप पर भी ड्रॉप कर दीजिए। यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 4.2 ऑल 23 क्वेश्चंस, और एग्जाम्पल जो पेंडिंग है उसे पूरा करना है। बस जी इतना करेंगे आज।